नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो कि बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है उसके प्राकथन अर्थात भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का बिंदुवार अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, ये 7वां वीडियो है, प्राकथन और भूमिका से संबंधित है। इस जो भी वीडियो इस चैनल पर आ रहे हैं प्राकथन या भूमिका से संबंधित, उससे ज़रूर आपकी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में परीक्षाओं में आपको प्रश्न और उसके उत्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 10-12 मिनट का वीडियो होता है। आप अच्छी तरह से इसको कहीं भी मोबाइल स्टार्ट कर लीजिए, चालू कर लीजिए और वहाँ देख लीजिए, क्योंकि यह जो प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं और उसके उत्तर बताए जा रहे हैं, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज का 7वां वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अरहेन में न को अणय किस सूत्र से हुआ है। अरहेन में न को अणय किस सूत्र से हुआ है? तो अटकुप्पा अनुम व्याये अपि। ठीक है, अटकुप्पा अनुम व्यवाये अप से। ठीक है, अण प्रत्याहार में कितने वर्णों का बोध होता है? अण प्रत्याहार में 3 वर्णों का बोध होता है। कितने वर्ण बताए गए हैं अण प्रत्याहार में? तो अण प्रत्याहार में 3 अक्षर बताए गए हैं। कौन कौन? अ, ई और उ। कैसे? क्योंकि जो आप देखेंगे अयूण का अ ले लीजिए और लास्ट वाला अयूण का अड़ ले लीजिए, तो उसके बीच में अड़ गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो इस संज्ञक है। तो यही 3 आते हैं। ठीक है, अयूण में अड़ नहीं गिन जाएगा, अ, ई, उ यही तीनों गिने जाएंगे। ठीक है, तो अण प्रत्याहार में 3 वर्ण गिने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किस सूत्र संख्या से किस सूत्र तक अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में अण प्रत्याहार बनेगा? तो सूत्र संख्या 1 से 6 तक, ठीक है, अयूण और लड़। ठीक है, पहला सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र का अयूण है। ठीक है, और छठा सूत्र क्या है? लड़ है। ठीक है, पहले सूत्र से लेकर के छठे सूत्र तक ये अण प्रत्यय बनेगा। ठीक, उसमें क्या क्या आएगा? अयूण आएगा, रिलिक आएगा, ए ओंग आएगा, आई औच आएगा, हैवरट आएगा और लड़ ये आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं, अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो अंतस्थ वर्ण सभी लोगों को पता है 4 होते हैं। ठीक है, य, व, र और ल। ठीक है, य, व और र और ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण गिने गए हैं। लेकिन अगर यही पूछ लिया कि अंतस्थ वर्णों की संख्या किस सूत्र में आई है, तो वह 5वें सूत्रों में किस में आई है? ये 5वें सूत्रों में आई है, य, व, र। ठीक है, सूत्र संख्या 5 में, माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 5 में इसका वर्णन है। ठीक, स्वरों के बाद माहेश्वर सूत्र में किसकी गणना की गई है? स्वरों के बाद आप जानते हैं माहेश्वर सूत्रों में पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक किसका वर्णन किया गया है? अच का, अर्थात स्वर का। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, स्वरों के बाद माहेश्वर सूत्र में किसकी गणना की गई है? तो वह अंतस्थ वर्णों की संख्या 4, यह वह रल। ठीक है, सूत्र संख्या 5। ठीक है, फिर पूछ रहा है, यह व र ल को अंतस्थ के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोर इंपॉर्टेंट है, तो इसको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्धस्वर। ठीक है, यह व र ल ये क्या है? अर्धस्वर है। अच्छा, ये कैसे पूछा जा सकता है?
पूछा ऐसे जा सकता है, कुछ व्यंजन दे देगा, कुछ उसी में क भी दे देगा, ख भी दे देगा, ग भी दे देगा और इसी में वह भी दे देगा। तो इसमें पूछेगा कि अर्ध स्वर कौन है, तो वह क्या होगा, हो जाएगा अर्ध स्वर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में अगर यह व र ल में कोई भी ऑप्शन में रहे तो वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्वर और व्यंजन दोनों का बोध कराने वाला कौन सा प्रत्याहार है। ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वर और व्यंजनों का दोनों का बोध होता है, दोनों बताए गए हैं, तो अल प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं स्वर व्यंजन अल प्रत्याहार में आते हैं। अयूड़ का अ ले लीजिए और लास्ट जो हल का ले लीजिए, तो हल अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल का ले लीजिए इत संज्ञक और अयूड़ का अ ले लीजिए, तो अ वहाँ से अ से अयूड़ ले लीजिए और हल से ले लीजिए, तो अल से संपूर्ण स्वर और व्यंजनों का बोध हो जाता है। ठीक है, 9 अच हैं, 9 अच अर्थात स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कुल मिलाकर के जो 42 वर्ण हैं यही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि को किसके द्वारा प्राप्त हुए। जी हाँ मित्रों, ये पूछ रहा है 14 माहेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनि को किसके द्वारा प्राप्त हुए, तो आप जानते हैं माहेश्वर की कृपा से, महेश्वर की कृपा से। माहेश्वर मतलब भगवान शंकर, ठीक है, उनकी कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा से, या कह सकते हैं डमरू के बजने से। जब शंकर जी ने डमरू बजाया तो उनको पाणिनि को 14 बार जब डमरू बजाए शंकर जी तो उनको 14 सूत्र सुनाई दिए। किसको, पाणिनि जी को। नेक्स्ट है सरलता और सूक्ष्म रीत से अक्षरों का बोध किसके द्वारा होता है, तो यह प्रत्याहारों के द्वारा होता है। सरलता और सूक्ष्म रीत से अक्षरों का बोध किसके द्वारा होता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार कितने हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, 43 हैं। ठीक है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है। जी हाँ मित्रों, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है परीक्षाओं में। ठीक है, तो आदिरंतेन संहिता ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। ठीक है, यह स्टेट बिहार में जो हुआ था यह स्टेट, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है कौन सी, जिसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, ठीक है, उसमें 43 प्रत्याहार बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण विचार से देख लेते हैं। ए, ओ, ऐ और औ कैसे स्वर हैं, तो ये कैसे स्वर हैं, दीर्घ मिश्र विकृत स्वर हैं, दीर्घ मिश्र विकृत स्वर हैं। कौन कौन, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो, ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण अपने आप हो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, क्या कहलाता है, तो सभी जानते हैं यह स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे वर्ण जिसका बिना किसी दूसरे वर्ण से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, क्या कहलाता है, तो वो व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो व्यंजन कहलाता है। व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी है, 33, स्वर की संख्या 9। ठीक, स्वरों का दूसरा नाम पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वरों का दूसरा नाम अच है, अच कितने हैं, 9। ठीक है, व्यंजनों का दूसरा नाम पूछ रहा है, महत्वपूर्ण है अभी। व्यंजन का दूसरा नाम हल है। ठीक है, व्यंजन का दूसरा नाम हल है। हल कितने हैं संस्कृत में, तो वो 33 हैं। कितने हैं, 33। नेक्स्ट है व्यंजनवाची प्रत्याहार किस सूत्र से किस सूत्र तक होता है। ठीक है, व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र संख्या 5 और 5 से 14 तक, 5 से 14 तक। पांचवा सूत्र कौन सा है,
है या वरट, है या वरट, ठीक है। और 14वां सूत्र हल, ठीक है। यहाँ 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक, है वरट से लेकर के हल तक, ठीक है। उसमें कौन कौन से आए, है वरट आ जाएगा, लड़ आ जाएगा, यम ङ न म आ जाएगा, झभई आ जाएगा, घ ढ ध स आ जाएगा, जब गण दस आ जाएगा, ख फ छ ठ थ चट तव आ जाएगा, क प आ जाएगा, स और र आ जाएगा। उसके बाद हल 14वां सूत्र ये है, ठीक है। फिर पूछ रहा हलंत। हलंत यह चिन्ह किसका सूचक है? हलंत जो चिन्ह है किसका सूचक है? तो यह व्यंजनों के अर्धमात्रिक होने का सूत्र है, व्यंजनों के अर्धमात्रिक होने का सूत्र है। नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग किसके साथ होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग स्वरों के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? स्वरों के साथ, ठीक है। स्वरों के साथ अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक किसके साथ होता है? जो ऊपर चांदबिंदी लगता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक किसके साथ होता है? तो यह स्वरों के साथ होता है, ठीक है। यह स्वरों के साथ होता है। नेक्स्ट है मुख नासिका वचनों अनुनासिक। जी हाँ मित्रों, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यह अनुनासिक संज्ञा करता है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। फिर पूछ रहा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। फिर पूछ रहा है उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कौन कौन से प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ठीक है। नेक्स्ट है, ये स्लाइड महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ह्रस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व कहा जाता है। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे तो वो स्वर कहलाता है, क्या कहलाता? दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक। उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे तो वो स्वर कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा मित्रों, यह वीडियो आपके लिए आपको कैसा लगा ये बताइएगा। ऐसी वीडियो अगर आप चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उन मित्रों को भी भेजिए जो किन्हीं कारणोंवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छी व्यवस्था पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आज मित्रों यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय, वंदे मातरम।